इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बैंक में दिन दहाड़े लूट हुई है। पंजाब नेशनल बैंक में लूट, संदिग्ध सिक्योरिटी गार्ड ने किया हवाई फायर, 7 लाख रुपए लूटकर हुआ फरार। तो आपको बता दें कि संदिग्ध सिक्योरिटी गार्ड ने किया हवाई फायर, 7 लाख रुपए लूटकर ये फरार हुआ। और इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है। बैंक में दिन दहाड़े लूट हुई है और पंजाब नेशनल बैंक में लूट की खबर है। दिन दहाड़े ये लूट हुई, इस वक्त की बड़ी खबर। संदिग्ध सिक्योरिटी गार्ड ने किया हवाई फायर, 7 लाख रुपए लूटकर हुआ फरार। तो पंजाब नेशनल बैंक में लूट की खबर है और दिन दहाड़े पंजाब नेशनल बैंक में लूट हुई है। इंदौर के संदिग्ध सिक्योरिटी गार्ड ने हवाई फायर किया और 7 लाख रुपए लूटकर फरार हो गया। महेश मिश्रा, इंदौर संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। महेश, क्या हुआ था दरअसल? पूरा मामला विस्तार से समझना चाहेंगे। जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि संदिग्ध सिक्योरिटी गार्ड ही है, हवाई फायर भी किया उसने। महेश, लगता है डिस्कनेक्ट हुए, एक बार फिर से उनको। जी जी 4 बजे का है, शाम 4:30 बजे की है जी शाम 4:30 बजे का मामला है। आपको मेरी आवाज आ रही है? सुनो। हाँ, आ रही है। प्लीज कंटिन्यू। जी शाम 4:30 बजे का मामला है। इंदौर का जो विजयनगर क्षेत्र है, यहाँ सत्य साई स्कूल के पीछे, बॉम्बे हॉस्पिटल सत्य साई स्कूल के पीछे बीच में ये लोकेट है। ये छोटी सी ब्रांच है, पीएनबी की छोटी सी ब्रांच है। और ये ब्रांच चूंकि बहुत छोटी ब्रांच है, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता है। इस बंदे ने रेकी की होगी और ये क्योंकि बारिश का मौसम है, ये रेन कोट पहन के और चेहरे पे नकाब लगा के पहुंचा था। इसके पास में एक 12 बोर की गन थी। 12 बोर की गन को देख के अंदाजा लगाया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड था। वहां के स्टाफ को भी लगा। जब ये जैसे ही बैंक में घुसा, इसने घुसते ही पहले एक हवाई फायर किया है। हवाई फायर करने के बाद में इसने वहां बैंक में मौजूद जितने भी कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, उनसे डिमांड की कि जो भी पैसा वो मुझे दे दिया जाए और मैं इसके बाद यहाँ से चला जाऊंगा। कुछ ही मिनटों में 7 लाख रुपए दी। अब ये स्पष्ट हो गया है बैंक की काउंटिंग वाले को, 6.5 लाख रुपए 6.5 लाख रुपए इसने काले कलर के बैग में रखे और बैग में रखने के बाद अपनी बाइक से वहां से निकल गई। कुछ ही मिनटों में इसने घटना को अंजाम दिया। पर सबसे बड़ा सवाल जो है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि शहर के बिल्कुल पहुंच इलाके में, जहाँ पे अच्छी खासी पुलिस होती है, इससे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर विजयनगर थाना है, 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर पास में बॉम्बे हॉस्पिटल है, कई बड़े संस्थान है जहाँ पे हर जगह सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, कैमरे होते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर इस बैंक में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। तो 6.5 लाख रुपए लूट कर यहाँ से ये फरार हुआ है। एक फायर किया है इसने अपनी 12 बोर की बंदूक से। उसके बाद में इस घटना की जानकारी लगने के लगभग 15 से 20 मिनट बाद में पुलिस वहां पे पहुंची। जबकि इस इलाके में लगातार पुलिस की गश्त होती है। पुलिस दिन में वहां पे बीट के जवान होते हैं, बाकी पुलिस अधिकारी होते हैं। आसपास के 2-3 थाने भी हैं जिनकी सीमाएं ज्यादा दूर नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ से लूट करता है। लगभग पुलिस की सूचना मिलने के 15 से 20 मिनट बाद में पुलिस कर्मी वहां पहुंचते हैं। हालांकि पुलिस ने वहां से कुछ एविडेंस उनको मिले, ऐसा पुलिस अधिकारी का कहना है। तो उनका ये कहना है कि उसका चेहरा और जो सीसीटीवी में फुटेज मिले, उन्हें को सर्कुलेट कर दिया गया है। शहर भर में इस वक्त सभी इलाकों में, इंदौर शहर की अंदर बाहर होने वाली सीमा में, शहर के हर चौराहे पे इस वक्त सघन चेकिंग चल रही है। और पुलिस का ये मानना है कि वो जल्द ही इसको गिरफ्तार कर लेंगे। पर यह बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति था, ये अकेला था। ये अपने आप में एक अनोखी बात है कि लूट में इसका कोई साथी नहीं बताया जा रहा है, संभवतः कहीं और होगा। पर अभी जो पुलिस की जानकारी, जो प्राथमिक जानकारी थी, ये व्यक्ति अकेला बाइक से आता है। बाइक से आने के बाद में रेन कोट पहने हुए होता है, एक 12 बोर की गन से एक फायर करता है। फायर करने के बाद में 6.5 लाख रुपए बड़ी आसानी से बैंक से लेता है और लेने के बाद में ये काले बैग में पैसे रख के निकल जाता है। जी महेश, लेकिन वाकई में आश्चर्य करता है ये पूरा मामला। जैसे आपने कहा कि वो अकेला आया और उसने फायर किया, सिक्योरिटी को लेकर वहाँ कोई विशेष इंतजाम नहीं, और विजयनगर यानी पौष इलाका। और इसी बीच महेश, ये भी अपडेट मिल रहा है कि ये लूट 10 लाख की हुई है। अभी कुछ अपडेट हो रहे हैं, आंकड़े आपके पास जानकारी है, वो भी साझा करेंगे। और साथ ही साथ आश्चर्य वाकई में कि कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद ये हालात हैं वीवीआईपी एरिया के। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें ये जो घटना है अपने आप में बड़ी अनोखी है। ये कि अकेला एक व्यक्ति आता है, बैंक को लूट के ले जाता है और एक ऐसे इलाके में जहाँ पे हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं। इंदौर की सबसे महंगी प्रॉपर्टी इस इलाके में, तो लगभग हर बंगले के बाहर यहाँ पे एक गार्ड है। और जो यहाँ कमर्शियल एरिया है, हर इलाके में यहाँ पे एक गार्ड है। उसके बाद ये व्यक्ति वहाँ पहुंचता लूट के ले जाता है। ये जो कंफ्यूजन आ रहा था, अमाउंट का कंफ्यूजन इसलिए आ रहा था कि जब तक बैंकों में काउंटिंग नहीं हो पाई थी नोटों की, पहले 7 लाख का डाटा आया, फिर 10 लाख का आया। और अभी जो उस इलाके के एडिशनल सीपी हैं अभिनव विश्वकर्मा, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 6.5 लाख रुपए लूट से गया यहाँ से। पर
जो तरीका है इतने सालों से जो जिस तरीके से क्राइम को मैंने भी देखा है और मैं जितना समझता हूँ, तो इस व्यक्ति ने इस इलाके की रेकी की होगी। भले ही अकेला आया है पर ये रेंडमली नहीं आया है। इसको ये मालूम है कि एक बहुत छोटी ब्रांच है, छोटी ब्रांच में आमतौर पर बैंक के नॉर्म्स के हिसाब से वहां पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते। तो यहाँ पे चूंकि बैंक की छोटी ब्रांच थी इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। साथ ही इस इलाके में हर जगह सिक्योरिटी गार्ड है, कैमराज है, इसलिए बैंक में यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा हुआ। तो इस व्यक्ति ने इसकी रेकी जरूर की होगी इस बदमाश ने। तो उसके बाद लुटेरे ने अकेले ही सलूक को अंजाम दिया। संभव तो ये हो सकता है कि किसी साथी और भी हो, किसी दूरी पे हो, क्योंकि अभी सीसीटीवी फुटेज पुलिस निकाल रही है। बहुत ही कुछ ही समय पहले की ये घटना है। तो पुलिस अभी इससे और बेहतर जाने की कोशिश में लगी हुई है। जब पता चलेगा इसके साथी था या नहीं था, इसने रेकी की थी या नहीं की थी, पर ये जरूर है कि पूरे शहर की सीमाएं सील कर दी गई है। पूरे शहर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो आपने सवाल उठाया, बहुत जायज सवाल है कि पुलिस कमिश्नरी बड़े ही दम से लागू की गई थी। कहा गया था कि अपराधों को रोकेगी, पर जब पुलिस कमिश्नरी नहीं थी इंदौर में, जब भी इस तरह की वारदात किसी बैंक को कोई अकेला व्यक्ति एक 12 बोर की जनता एक फायर करके और शहर के पूरे व्यस्ततम इलाके में शाम को 4:30 बजे जिस इलाके में ये घटना हुई है, वहां पर आमतौर पर यदि आपको उस इलाके में सफर करना है तो ट्रैफिक के ये हालात होते हैं वहां पे सोनल की आपको 5 किलोमीटर चलने के लिए आपको 20 मिनट का समय लगेगा। उस इलाके में ये लूट करता है, लूट करके बाइक से पैसे उठा के यहाँ से निकल जाता है। तो ये बड़ा सवाल खड़ा करती है। जी बिल्कुल। महेश, इसमें 6.5 लाख से बढ़ते हुए 10 लाख की भी जानकारी मिल रही है, आपके पास है क्या वो खबर? बिल्कुल, देखिए ये एक आंकड़ा पहले आया था 10 लाख का, पहले 7 लाख का आंकड़ा आया था, फिर 10 लाख का आंकड़ा आया था। पर अब पुलिस ने स्पष्ट किया है, जो एडिशनल डीसीपी हैं उस इलाके के अभिनव विश्वकर्मा, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि 6.5 लाख रुपए की लूट हुई है। तो 6.5 लाख की लूट पुलिस बता रही है और जो पुलिस का आंकड़ा उसी को मान के चलेंगे। पर यह बात जरूर है कि मीडिया में पहले 2 अलग अलग आंकड़े आए थे, क्योंकि बैंक के कर्मचारी उस समय बताने की स्थिति में नहीं थे। अनुमान के तौर पर बता दिया था कि 6-7 लाख रुपए है, या फिर किसी ने कहा कि 10 लाख रुपए। तो ये 2 अलग अलग आंकड़े से चले थे। पर इस बात की पुष्टि खुद डीसीपी ने, एडिशनल डीसीपी ने की है कि 6.5 लाख रुपए की लूट हुई है। महेश, लेकिन जिस तरह से आपने नॉर्म्स का हवाला दिया कि छोटी बैंक्स जो होती हैं वहाँ पर नहीं होते हैं सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरी घटना के बाद और बल्कि जहाँ पर पैसों का लेन देन होता हो, इतनी संवेदनशील जगहों पर होना चाहिए गार्ड, इसमें कुछ बदलाव हो, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन आपने कहा कि 15 से 20 मिनट में पुलिस पहुंची है। ठीक है, बताया गया होगा पुलिस आई, लेकिन इतना समय जब आपने जिक्र किया कि बहुत नजदीक में है थाना क्षेत्र। तो थाना बहुत नजदीक में है, ट्रैफिक को हटा दें या शहरी चीज हटा दें तो इस इलाके में पुलिस के कर्मचारी होते हैं। ये जहाँ घटना हुई है वहां से सत्य साई चौराहा और उसके बाद में दूसरा जो चौराहा आता है बॉम्बे हॉस्पिटल, इन दोनों के बीच की ये घटना है। तो लगभग दोनों चौराहे के बीच में देखें तो 500 मीटर की दूरी होगी और दोनों चौराहे तो पुलिस मौजूद होती है। तो 500 मीटर में पुलिस को पहुंचने में इतना समय नहीं लगना चाहिए था। ये बहुत ज्यादा समय है पुलिस का जो रिस्पॉन्स टाइम है। हालांकि पुलिस इस मामले को मानेगी नहीं। अपने ऑफिशियल वर्जन में उन्होंने पहले 15 मिनट का विश्वकर्मा ने, फिर उसको बदल के उन्होंने कहा कि 5 या 10 मिनट में हम 10 मिनट में पहुंच गए। तो ये ज्यादा समय है। दूसरा, ये नॉर्म्स बैंक के क्या हैं, ये क्या नहीं है, ये अलग विषय है। पर बैंक छोटी हो या बड़ी हो, जहाँ पे पैसे का लेन देन है वहां पे सिक्योरिटी के लिए गार्ड होना चाहिए। तो बैंक के साइड से भी ये फॉल्ट है और पुलिस का जो रिस्पांस टाइम था वो अपने आप में चौंकाने वाला है। जी बिल्कुल। और शायद कहते हैं कि जब हादसे होते हैं फिर ही सबक लेते हैं, सबक लेते हुए और शायद एहतियात बरती जाए। लेकिन इन सब के बीच इंदौर में जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ा है वो चिंतनीय है कमिश्नर प्रणाली के बावजूद। ऐसे में इसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह से ढिलाई है इस पूरे मामले में सामने आ गया। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद महेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो दिन दहाड़े पंजाब नेशनल बैंक में लूट हो गई। विजयनगर स्थित इंदौर में ये पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच है जहां पर ये घटना घटी है। एक शख्स आता है, हवा में फायर करता है, बाइक पर आता है, अकेले आता है और उसके बाद 6.5 लाख रुपए लूटकर ले जाता है और बैंक वाले देखते रह जाते हैं। अब हालांकि तलाश जारी है, सीमाओं को सील किया गया है। देखना होगा कि पुलिस के हाथ ही आता है कि नहीं।